हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोगों के कमेंट के हिसाब से बहुत सा साइज़ का आते रहता है, लेकिन हर एक साइज़ का मुश्किल है कटिंग करके बताना, क्योंकि हम भी ड्यूटी करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों का कमेंट पूरा पढ़ते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन कटिंग बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक कोशिश होगा हम आपको बताएँगे। तो चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। ब्लाउज का लेंथ 14.5 इंच है। शोल्डर देखिए 15.5। स्लीव्स इसका 6 इंच रहेगा। स्लीव्स का राउंड 14 इंच। आर्म होल 17.5 इंच रहेगा। अपर चेस्ट 42.5, चेस्ट 44। इसका वेस्ट 38 है। डॉट पॉइंट देखिए 11 इंच पे रहेगा और डॉट पॉइंट का जो लेंथ है वो 14 इंच का रहेगा। फ्रंट का 6.5 इंच डीप रहेगा। बैक 8.5 इंच। फ्रंट को बैक लिख दिए हैं, इसको फ्रंट बना देते हैं। देखिए फ्रंट 6.5 इंच डीप रहेगा। तो इस तरह से नीचे की तरफ पहले एक मार्किंग कर लेंगे। कपड़ा कभी भी सीधा नहीं होता है नीचे की तरफ, उसको आपको सीधा कर लेना है एक लाइन खींच के। 14.5 इंच का 1 इंच कभी भी एक्स्ट्रा लेंगे। 14.5 का 15.5 इंच लेंगे। उसके बाद 6 इंच पे दूसरा मार्किंग करेंगे। आप 6.25 भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हैं। ऐसे 6 इंच पे अभी मार्किंग किए हैं। ये साइज के लिए 6 इंच पे बराबर आर्म होल आ जाएगा इसका, जितना मतलब चाहिए आर्म होल। वेस्ट देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद 38 वेस्ट है, तो कभी 9.5 इंच उसका चौथा भाग लिया जाएगा। 1 इंच डॉट के लिए दे सकते हैं, इस तरह से 1 इंच डॉट के लिए देंगे। अपर चेस्ट देखिए इसका 42.5 है, 42.5 इंच। तो 10.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आपको रखना है। और 8.5 इंच डीप के लिए इसमें आपको 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/4 इंच भी दे सकते हैं। 1/4 इंच आप लूज दे देना इसको। उसके बाद इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। दूसरा लाइन जो खींचेंगे वो मार्जिन के लिए। इसका वेस्ट देखिए 38, यहाँ पे लिख लेंगे 38। उसके बाद शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे। देखिए 15.5 इंच है, तो 7.25 इंच उसका आधा होगा कभी भी 15.5 का। 8.5 इंच डीप में आपको 2.25 इंच माइनस करना है। आप 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं, दोनों माइनस कर सकते हैं। मतलब किस तरह से होगा देखिए, जब 8.5 इंच डीप है, जब 8 इंच डीप रहता है तो 1.5 इंच माइनस करते हैं, और 9 इंच रहता है तो 2.25 इंच माइनस करते हैं। अब 8.5 है तो दोनों तरफ ले सकते हैं, इसलिए 2.25 इंच माइनस किए हैं इसको। मतलब 8.5 रहेगा तो आप दोनों तरफ ले सकते हैं, चाहे 1.5 इंच ले सकते हैं या 2.25 इंच। इस तरह से 1 इंच क्रॉस रखेंगे। देखिए इस तरह से स्केल से कभी भी 1.25 इंच छोड़ के इस तरह से आपको मार्किंग करना है आर्म होल को। इस तरह से शेप देने के बाद इसको मेजर कर लेंगे। कभी भी 1/2 इंच लूज रखना है। 18 इंच होना चाहिए। देखिए 18 इंच परफेक्ट 18 इंच ही आ रहा। शोल्डर का देखिए चौड़ाई जो रखेंगे 3 इंच रखेंगे। हाफ इंच छोड़ के ऊपर से यहाँ से 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे बैक का डीप। उसके बाद आपको शेप जैसा देना है वैसा दे सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद शेप आपको जैसा मर्जी है वैसा दे सकते हैं। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। कभी भी आड़ा टेढ़ा अगर कट हो गया तो हल्का सा लेवल कर लें। डॉट देखिए इस लाइन से आपको दे देना है। 1/2 इंच का चटका लगा के यहाँ पे, मतलब 1/2 इंच छोड़ के 4.5 इंच लंबाई रहेगा डॉट का। इस तरह से मार्किंग व्हील चला लेंगे। इस तरफ देखिए मार्किंग आ जाएगा, उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच आपको कट कर लेना है क्रॉस थोड़ा सा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है बैक को। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से आयरन मार के कभी भी आपको लेयरिंग को कट करना है। तो इस तरह से बिछाने के बाद सामने की तरफ 1 इंच छोड़ के इस तरह से पहले मार्किंग कर लेंगे कपड़े के ऊपर। देखिए मार्किंग हो जाने के बाद
स्केल से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। फ्रंट का डीप इसका देखिए 6.5 इंच है, तो आपको 6.5 इंच में 1.25 इंच या 2 इंच माइनस कर सकते हैं। कभी भी 6.5, 7.5, तो इस तरह से दोनों तरफ जा सकते हैं। अभी 1.25 इंच माइनस किए हैं, 15.5 इंच इस तरफ। उसके बाद बैक को देखिए इस तरह से रख लेंगे। देखिए यहाँ पे बैक रखने के बाद सामने की तरफ सीधा कर लेंगे। कभी भी थोड़ा सा बैक छोटा आएगा। यहाँ पे देखिए चटका लगा लेते हैं, चटका लगाना भूल गए थे। तो इस तरह से देखिए आर्मोल की तरफ आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे भी देखिए चटका लगा लेंगे। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए डॉट पॉइंट का जो लाइन खींचेंगे, पहले खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे 11 इंच डॉट पॉइंट का लाइन है। हाफ इंच छोड़ के डॉट पॉइंट का जो मार्किंग करेंगे 11 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सीधा एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से डॉट का पॉइंट मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद चलिए फर्मा 44 साइज का किस तरह से बनाया जाएगा वो बताएंगे। देखिए नीचे की तरफ कभी भी 44 साइज के लिए 4.5 या 5 इंच ले सकते हैं। अभी 4.5 इंच लिए हैं। यहाँ पे दूसरा 2 इंच पे, ये 2 इंच का लाइन कभी भी कम बेसी नहीं होगा। नीचे की तरफ कम बेसी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप 4.5 से 5 इंच, 5.5 इंच भी ले सकते हैं साइज अगर बड़ा हो तो। लेकिन यहाँ पे जो 2 इंच का मार्किंग होगा वो सेम टू सेम रखना है आपको 2 इंच पे हर एक साइज के लिए। तो इस तरह से देखिए दोनों को मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे 44 साइज के लिए। उसके बाद इस तरह से इस लाइन से इस लाइन दोनों मिला के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद उसी पे इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है आपको। तो आपको पेपर के ऊपर इस तरह से हाथ लगाना है। उससे क्या होगा, एक मार्किंग जैसा आएगा। उसी पे आपको इस तरह से रख के इस तरफ का मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरफ 4.5 इंच रखना है आपको। नीचे की तरफ वो बताएंगे। देखिए 14.5 इंच है, तो किस तरह से नीचे का मार्किंग करेंगे वो आपको बताएंगे। देखिए 11 इंच आपको डॉट पॉइंट को कॉर्नर पे इस तरह से रखना है। उसके बाद 14.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इसी तरह से आपको करना है 44 साइज के लिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक मार्किंग करेंगे इस लाइन पे रखने के बाद। उसके बाद स्केल को रख के पूरा इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस लाइन पे आपको कार्ड को इस तरह से रखना है यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से यहाँ तक मार्किंग कर लेंगे। उसी लाइन को देखिए पूरा नीचे तक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे मार्जिन के लिए आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर व्हील चलाएंगे। कभी भी ये साइज के लिए आपको 10वां भाग 13वां भाग यूज नहीं होगा। कभी वो 32 से 40 तक ही यूज होगा। उसके बाद 42 से आपको बॉडी से मेजरमेंट लेके ही बनाना होगा। इस तरह से मार्किंग व्हील से इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद देखिए पेन से पूरा लाइन को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ भी देखिए इस तरफ आपको मार्जिन रखना है। सिर्फ इस तरफ ही रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको हाफ इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कर लेना है, ज़्यादा कर लेना है। वो इस लाइन तक आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह का फार्मा बनाने के लिए आपको बॉडी से मेजरमेंट लेना है। देखिए इस तरह से मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। बॉडी से मेजरमेंट आपको डॉट पॉइंट और लोअर चेस्ट, जो डॉट का लेंथ बोल रहे हैं वो लोअर चेस्ट भी बोला जाता है उसको, उसका मेजरमेंट लेके आपको इस तरह का फार्मा बनाना है। तभी आपका फिटिंग परफेक्ट आएगा, वरना अंदाज से बनाने से फिटिंग प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए
कटोरी का इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे माप लेंगे। देखिए यहाँ पे जितना है सेम टू सेम यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे उतना ही रखना है। 2 लाइन खींचेंगे, उसी दोनों लाइन मिला के इस तरह से ऊपर से एक सीधा नीचे तक एक सीधा लाइन खींच लेंगे। सेंटर में भी एक लाइन खींच लेना है आपको। सेंटर में चटका लगा लेंगे पॉइंट के पास इस तरफ। देखिए यहाँ पे देखिए 4.5 इंच है, तो यहाँ पे भी आपको देखिए मार्किंग चौक से बताएंगे 4.5 इंच 2 जगह मार्किंग करना है, तभी आपका लाइन सीधा आएगा। तो इस तरह से दोनों लाइन मिला के इस तरह से मार्किंग करने के बाद कॉर्नर पे पेपर को इस तरह से रख लेना है। लाइन मिला के इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले देखिए इस तरफ मार्किंग करेंगे। नीचे का जो लाइन है वो पेपर को ऊपर आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। नेक का मार्किंग आपको जितना डीप है देखिए 6.5 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद स्केल से सीधा लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ब्रॉड आपको अपना हिसाब से रख लेना है। देखिए 3.5 इंच ब्रॉड रख रहे हैं अभी। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच लेंगे। नेक का शेप आप दूसरा स्टाइल का भी दे सकते हैं। अभी राउंड देते हैं। देखिए इस तरह से राउंड शेप देने के बाद यहाँ से यहाँ मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग आप बाद में भी कर सकते हैं दूसरा मार्जिन के लिए। देखिए पेपर हटाने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक सीधा लाइन खींचना है पहले, उसके बाद 1.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस नीचे का जो लाइन ऊपर पेपर पे मार्किंग किए थे उसी लाइन से आपको 11 इंच, कभी भी चेस्ट का चौथा भाग 11 इंच लेना है, मतलब 11 चक 44 होगा, तो 11 इंच लेना है कभी भी चौथा भाग। उसके बाद इस तरह से मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। लूज वगैरह इसमें छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको स्केल से इस तरह से शेप लेना है। देखिए जिस तरह से हम ले रहे हैं उसी तरह से आपको भी लेना है। इस तरह से पहला मार्किंग करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे स्केल नीचे तरफ यहाँ पे मिला लेना है। यहाँ पे कहीं पर भी जाएगा वो चलेगा, मतलब वो लाइन पे होना चाहिए। तो इस तरह से मिला के इस तरह से दूसरा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस लाइन पे आपको मार्किंग व्हील से मार्किंग कर लेना है। चेस्ट में लूज इसका इसलिए नहीं दिए हैं कि पेपर जो कटोरी का पेपर है उसमें ऑटोमेटिक लूज आपका 1.25 इंच आ जाएगा चेस्ट के पास। तो इस तरह से मार्किंग व्हील्स के चलाने के बाद नीचे मार्किंग व्हील से मार्किंग आ जाता है। उसी के ऊपर देखिए इस तरह से मार्किंग को चला लेना है। दूसरा मार्जिन के लिए आपको मार्किंग कर लेना है। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है चारों तरफ। देखिए इस तरफ हल्का सा अंदर की तरफ कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद कटिंग करेंगे। इस तरफ भी देखिए एक्स्ट्रा कट कर लिए हैं। उसके बाद आप को इस तरह से कट करने से आपको बैलेंस मिलेगा। तो इस तरह से देखिए मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लेना है। देखिए कटोरी को कट कर लेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे नेक के तरफ मार्जिन छोड़ लेना है। जितना सिलाई दबाइएगा इस तरफ भी सिर्फ यहाँ तक। उसके बाद इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ तक आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से सिंगल कटोरी का पेपर बन जाने के बाद देखिए आपको इस तरह से कपड़े के ऊपर कट करना है। पहले क्रॉस कभी भी कपड़ा लेना है सिंगल कटोरी के लिए, फुल क्रॉस आएगा। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसी मार्किंग पे सेंटर का जो कटोरी का जो फर्मा का मार्किंग है, कपड़े के ऊपर जो मार्किंग है उसी के ऊपर रख लिए हैं। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है आपको चारों तरफ से पहले। उसके बाद आपको इस तरह से रखने के बाद चारों तरफ से रेडी कट कर लेना है। कहीं भी मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत ना है। चारों तरफ इसमें मार्जिन है पहले से ही। नीचे की तरफ देखिए कटिंग करने के बाद डॉट के पास मार्किंग कर लेंगे, सेंटर में भी इस तरफ।
उसके बाद देखिए इस तरह घुमा के इस तरफ का भी लेयरिंग कट कर लेंगे सेम टू सेम। उसके बाद देखिए डॉट का जो सेंटर है तो वहाँ से इस तरह से हल्का सा क्रॉस कभी भी देना है डॉट का जो शेप है, तभी आपका कटोरी परफेक्ट आएगा। व्हील चलाएंगे इसके ऊपर। व्हील चलाने से फ़ायदा ये है कि दोनों तरफ आपका मार्किंग आएगा, उस तरफ भी आ जाएगा मार्किंग। उस पर आप मार्किंग चौक से मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक डॉट लगाएंगे 1 इंच छोड़ के, सीधा दोनों का सेंटर से देखिए इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे सेंटर में। उसके बाद 1/2 इंच इस तरफ, 1/2 इंच इस तरफ एक डॉट लगा लेना है। ये साइज़ के लिए मतलब 1 इंच का डॉट लगाए हैं, वरना थोड़ा छोटा साइज़ है तो 1/4 इंच का डॉट लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से चटका लगा लेना है। इससे क्या होगा, कटोरी का जो शेप है परफेक्ट आएगा आपका। बेल्ट कटिंग करने के लिए देखिए इस तरह से आपको रखना है लाइन के ऊपर। साइड का जो लाइन है मार्किंग है दोनों मिला के इस तरह रखने के बाद देखिए 2 इंच आ रहा, 2 इंच का बेल्ट छोटा हो जाएगा। अब ज़्यादा कर सकते हैं इसको 3 इंच, 2.5 इंच। अभी देखिए 3 इंच का बेल्ट इसका बनाएंगे। बेल्ट कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये अपना हिसाब से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। कभी भी चेस्ट का लाइन से नीचे रहेगा बेल्ट, तो इस तरह से आपको साइड कट कर लेना है। मार्किंग कर, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पे। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचेंगे, नीचे की तरफ भी एक सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए 3 इंच का यहाँ पे बेल्ट रखे थे तो आपको 4 इंच लेना है, 1 इंच ज़्यादा दोनों तरफ मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए दोनों लाइन मिला के इस तरह स्केल से एक सीधा लाइन खींचेंगे। नीचे की तरफ 1/2 इंच क्रॉस, 38 वेस्ट है, 9.5 इंच रखेंगे चौथा भाग, 2.25 इंच मार्जिन के लिए। दोनों तरफ का मार्जिन लिए हैं। हुक पट्टी आई पट्टी अटैच होगा, उधर भी 1/2 इंच मार्जिन यूज होगा इसका। यहाँ पे देखिए जितना है उतना यहाँ पे आपको रख लेना है। 1 इंच डाउन करके सीधा लाइन खींचेंगे, इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे 1 इंच डाउन। यहाँ से भी इस तरह मार्किंग हो जाने के बाद इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है चारों तरफ से। देखिए बेल्ट का कटिंग हो जाने के बाद नेक का कटिंग कर लेंगे। नेक का कटिंग आपको मार्जिन छोड़ के करना है। इस तरह से 1/2 इंच से थोड़ा सा 1/4 इंच रखना है। कभी भी नेक में मार्जिन 1/2 इंच नहीं रहेगा ना, 1/2 इंच से थोड़ा कम, 1/4 इंच ही रखना है नेक में। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद कटोरी को आपको चेक कर लेना है। देखिए दोनों तरफ 1/2 इंच का मार्किंग कर लेंगे। उसी लाइन पे इस तरह से रखना है जैसा स्टिचिंग लगेगा। जो एक्स्ट्रा होगा हल्का सा उसको नीचे की तरफ कटिंग कर लेंगे। तो ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से भी आपको चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जैसा स्टिचिंग लगाते हैं उसी तरह से इस तरह से चेक कर लेना है। देखिए परफेक्ट है ये। तो इस तरह से आपका कटोरी आएगा। तो चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो मन में। तो चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया।